एक बात मैं बच्चों और बोल दूं, असल में जो सेट्स के ऊपर जो ज्यादातर सवाल बनते हैं ना, वो आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस पर ज्यादातर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जो डीपीपी मिलेगी, एक बात का ध्यान रखना, डीपीपी जो तुम्हें मिलेगी वो लगभग चैप्टर के एंड की तरफ मिलेगी, जब चैप्टर में एक दो लेक्चर बचे होंगे बस मात्र, क्योंकि तभी तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। जो अभी तक हम क्वेश्चन हमने पढ़ा है वो पढ़ना जरूरी था, वो फाउंडेशन थी चैप्टर की, बेसिक्स थी, लेकिन उन पर उतने सवाल नहीं बनते। इसी वजह से जो तुम्हारा टेस्ट भी हुआ था इस संडे को, बहुत ही आसान टेस्ट हुआ था। और नेक्स्ट सेट्स का टेस्ट आसान ही बनता है, क्योंकि उसमें टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जो क्लास में करते हैं उसी टाइप के सवाल बनते हैं, और उसमें भी जो अभी तक हमने पार्ट कवर करा है उस पर कम बनते हैं। तो इसी वजह से जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो साथ ही साथ तुम्हें 2 डीपीपी मिलेंगी, साथ ही साथ मॉड्यूल मिलेगा। तो वो उसी टाइम तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 5-6 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। तो नोट्स रिवाइज करते चलो, बाकी सब्जेक्ट का जो होमवर्क है वो निपटाते चलो। 4-5 दिन तुम्हें लग के मैथ्स की वो पोर्शन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी तक अभी डीपीपी देने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें से 4-5 सवाल ही कर पाओगे। बाकी मैं आजकल के अंदर डीपीपी तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगा, और उसमें से बता भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो, लेकिन अभी उतने कर नहीं पाओगे, दिक्कत हुई है। तो अब बात कर लेते हैं। पहली बात बच्चों, जैसे मैंने आज मैसेज नहीं भेजा, मैं अब से मैसेज नहीं भेजा करूंगा कि क्लास लाइव है, जल्दी से ज्वाइन करो, क्योंकि वो बात हम पहले भी बोल चुके हैं। एक शर्म की बात है वो, एक बच्चे के लिए और एक टीचर के लिए भी। अगर टीचर को बार बार बोलकर, वॉइस नोट छोड़कर या मैसेज छोड़कर क्लास में बुलाना पड़े, तुम्हारी जिम्मेदारी है टाइम पर आओगे क्लास में। हो सकता है कल 1-2 दिन के बाद मैं वेट करना भी स्टार्ट कर दूं, कि जैसे मैं बोलता हूँ 2 मिनट वेट करो, बाकी बच्चे भी आ जाएं, फिर कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अपना टाइम पर आओ। 15 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पर जब बाद में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 1.5 घंटे की क्लास होती है और बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। 15 मिनट का तो बहुत मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, घर के कंफर्ट में बैठो। अगर कोई क्लास लेट भी खत्म हो रही है 5 मिनट, तब भी 10 मिनट का ब्रेक है, तब भी बहुत है। दूसरी बात, जो रे बैच के बच्चे हैं जिनका इस संडे को टेस्ट है, तुम्हारा सिलेबस जो आएगा उसमें एक तो जो रवि सर ने बेसिक मैथ्स तुम्हें पढ़ाया है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, वो वाले टॉपिक भी आएंगे। जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन वगैरह, वो भी आएगा। और सेट्स का सिर्फ वो पोर्शन आएगा जो हमने लास्ट वीक तक कवर कर लिया था। इस पूरे हफ्ते में मंडे को जो हमने किया था कल, और जो बाकी जो फ्राइडे तक हम सिलेबस करेंगे, वो नहीं आएगा सेट्स का। फिर रिपीट करूं मैं, जो रविशंकर सर ने तुम्हें बेसिक मैथ्स की क्लास में पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी टॉपिक कवर करवाए हैं उनको पता है। कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक में से आएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है, जो मैंने शुरू में बेसिक मैथ्स पढ़ाया था 5-6 लेक्चर लगाकर, इंटरवल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, वो सब टॉपिक पढ़ाए थे छोटे छोटे से। स्ट्रेट लाइन शायद तुम्हें नहीं पढ़ाया था, मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया था। तो क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं, उसका मैक्सिमम मिनिमा, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, वो सब बातें उस पर। और जो 3 लेक्चर हुए थे शुरू के सेट्स के, मतलब कहां तक, सबसेट तक। सबसेट पढ़ा था हमने, पावर सेट, यहां तक आएगा बस, पावर सेट तक, आगे वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी उस हिसाब से करना। तीसरी बात, कुछ बच्चों के कल मैसेज आए थे कि सर कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ और अपलोड जल्दी करवा दो। वो बच्चों, कभी कभी वीडियो ज्यादा होती है तो एडिट करने में टाइम लग जाता है, तो वो आज अपलोड हो जाएगी। और अगर तुम वो लेक्चर दोबारा नहीं देख पाए और उसमें तुम्हारा कोई छोटा मोटा डाउट है जिसकी वजह से तुम वो देखना चाहते थे, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आज जो हम पढ़ेंगे उसका कल वाले से कोई लेना देना नहीं है। आज हम वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे और सेट्स के ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ऐसी बातें पढ़ेंगे। तो उसका कल वाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कल वाला जरूरी नहीं है या पढ़ना नहीं है। वो अगर आज भी शाम को लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो वो जो पोर्शन में दिक्कत थी 5-10 मिनट का, वो शाम को देख लेना अपना। ठीक है, अभिनव, रे बैच के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट होगा संडे को। हाँ लक्ष्य, वो पैराबोला बच्चे, वो क्वाड्रेटिक का ही पार्ट है ना, वही। नहीं, मेनन बैच का, शिखर 4 का, और जो गुरुकुल के दोनों बैचेस हैं, तुम्हारा टेस्ट हो चुके, तुम्हारा नहीं है। रे बैच, अब मैं जब बच्चों बोल रहा हूं ना कि सिर्फ रे बैच के, तो इसका मतलब मेनन का नहीं है। जिसका मैंने नाम नहीं लिया उसका टेस्ट नहीं है, सिर्फ रे बैच का टेस्ट है इस संडे को, बाकी सबका अगले हफ्ते होगा। ठीक है, और मैं दोबारा फिर अपनी वो पहली बात रिपीट करूं, आज के बाद मैं मैसेज नहीं डाला करूंगा कि क्लास लाइव है, जल्दी से ज्वाइन करो। ये नहीं कि मैं मैसेज डाल रहा हूं उसके बाद तुम आ रहे हो। 11:45 का टाइम है, तो मोस्ट प्रोबेबली 11:45 से 4 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ाना मैं 11:45 पर स्टार्ट करूंगा, लाइव कर दूंगा, मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा।
और ज्यादा से ज्यादा एक आध मिनट में वेट करूंगा 11:46 11:47 बस, और अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से तुम क्लास ज्वाइन करोगे। ये नहीं कि हर रोज हर टीचर मैसेज डाले जा रहे हैं तब तुम 4-4 मैसेज डाल रहे हैं कि हाँ भाई ज्वाइन करो, छूट जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा अपने जीवन में अपने करियर के लिए सीरियस हो थोड़ा सा। अगर इतना सही सीरियस नहीं हो पा रहे तो पढ़ोगे कैसे, मेन मुद्दा वो है। ठीक है सर, डीपीपी की अलग नोटबुक बनानी है, रफ में करके डाउट्स लेने। देखो बच्चों, अलग से एक प्रॉपर नोटबुक बनानी है, उसमें सॉल्यूशन लिखने हैं नंबर के साथ। ऐसा जो जैसे मान लो कभी कभी होता है ना, टॉपिक करा हमने, पहली एक्सरसाइज उसमें 10 सवाल है, अभी तुम फर्स्ट 4th और 7th कर सकते हो तो वो पहले कर लिए, तो ऑर्डर में कोई नहीं कह रहा तुमसे कि एक ऑर्डर में लिखो, लेकिन एक साफ तरीके से जिसमें तुम अगर कभी 2 महीने बाद हमें सॉल्यूशन देखने पड़ जाए तो हम उस सॉल्यूशन को रेफर कर सके, तो प्रॉपर लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर डाल के कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर इस चैप्टर का है सेट्स का, उसके बाद उसको सोल्व करना है। वो नहीं करना कि पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड आएगा फिर थर्ड आएगा, क्योंकि वो तो जैसे जैसे टॉपिक होते हैं, बुकलेट पे तो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना। कभी कभी ये होता है कि एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, उस पे 5वां सवाल कर सकते हैं लेकिन अभी 4th क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो वो नहीं करना कि जब सारे टॉपिक हो जाएंगे, जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब उनको दोबारा नोट कर रहे हैं, वो काम भी नहीं करना आपने। ये नहीं करना कि पहले रफ में कर रहे हो फिर उसमें अलग से नोटबुक में कर रहे हो, उसमें कोई तुम्हारी कोई हैंडराइटिंग नहीं चेक कर रहा, कोई कुछ नहीं है, चाहे भले अजीब अजीब सा लिख लो, गंद मार लो, गंद इतना मारो कि बस समझ में आ जाए, बाद में खुद का सॉल्यूशन खुद को समझ में आ जाए बस। तो अगला टॉपिक है अपना वेन डायग्राम। तो होता क्या है, हमारी कोशिश ये है कि कुछ टाइम पहले हमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करने थे, वो कौन से फॉर्मूले डिराइव करने और क्या हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करने थे। तो हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि जो सेट है ना वो एक एल्जेब्रिक चीज है एक तरह से, उसमें कुछ नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का कलेक्शन है, तो लोगों ने सोचा कि इसको हम क्या करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली यानी फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चालू कर देते हैं। उससे क्या है, चीजों को ऑब्जर्व करना, समझना और फॉर्मूले डिराइव करना थोड़ा आसान हो जाता है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कैसे आसान होता है। ठीक है, तो एक वेन नाम का आदमी था, उसने कहा कि आज के बाद हम सेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ उसने सर्टेन क्राइटेरिया रखे कि ये काम होगा। ठीक है, तो पहले इसकी इसमें लिखो, डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, पढ़ते हैं इस टॉपिक को। द यूनिवर्सल सेट is represented by a rectangle and all the sets are represented by circles, line inside the rectangle, line inside the rectangle। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं इसके बाद। हमेशा एग्जांपल देने का वेट किया करो, उससे पहले डाउट नहीं पूछना कभी। तो उसने कहा हम क्या करेंगे आज के बाद, यूनिवर्सल हर चीज को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं ताकि ऑब्जर्व करना, चीजों को समझना आसान हो सके, जैसे कि मैंने बोला। तो उसने कहा हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को आज के बाद, यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें हर पॉसिबिलिटी आ चुकी है, जिस बारे में तुम डिस्कशन कर रहे हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हो, उसकी जो जो पॉसिबिलिटीज हैं अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट है। हमारी टेंशन कभी भी नहीं होती, सवाल वाला खुद हमेशा यूनिवर्सल सेट देता है, हमें कभी भी नहीं बताना होता। तो उसने कहा ये तो है यूनिवर्सल सेट। अगर मान लो मुझे इसके अंदर ए सेट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक सर्कल बना दूंगा और ये क्या होगा, ए सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, उसने एग्जांपल दिया, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है, सवाल वाले ने दिए हुए 1 2 3 4 5 6। ए का मतलब है 1 2 4 और 5, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं कुछ भी रैंडम। तो उसने कहा कि जो सर्कल को हमने नाम ए दिए, जो जो एलिमेंट्स ए सेट में आ रहे होंगे वो सारे एलिमेंट्स ए सर्कल के अंदर बनेंगे। ठीक है, जैसे ए में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 1 2 4 5, तो मैं यहां पर 1 को लिखूंगा, 2 को, ये नहीं फर्क पड़ता कहां पर लिख रहे हो, पोजीशन का कोई फर्क नहीं है, 5
तो इसको देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि जो ए सेट है, बाहर से मान लो क्योंकि क्लास में आदमी आया उसको ये चीज नहीं दिख रही, वो देखकर बता देगा कि ए सेट के अंदर 1 2 4 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सल में क्या थे, 1 2 3 4 5 6 थे। अब जो 1 2 4 5 है अगर इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं तो इस रेक्टेंगल के अंदर भी तो आ रहे हैं ना। तो 1 2 4 5 यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, रेक्टेंगल है, उसका पार्ट तो है ही। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 3 और 6 एक्स्ट्रा है। तो 3 और 6 को मैं इस डब्बे के इस सर्कल के बाहर निकालूंगा, यहां बनाऊंगा। तो मान लो मेरे पास ये चीज गायब कर दूं मैं, मान लो इस चीज को मैं हटा दूं, तो अगर कोई बाहर से आदमी आया तो वो देखकर बता सकते हैं कि डब्बा है, डब्बे के मतलब यूनिवर्सल सेट है, डब्बे के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बता देगा यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 से मिलकर बना हुआ है। फिर वो अगर उससे पूछा जाए तो ए सेट में कौन कौन से नंबर है, तो बता देगा कि 1 2 4 5 है। तो इससे फायदा ये होता है, ये तो बहुत सिंपल फायदा है, थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेट भी बात करेंगे। तो ये चीज हुई। अच्छा, कुछ और देखते हैं कि और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। एक और एग्जांपल देकर देखते हैं। जैसे मान लो अब मैं लिखूं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रैंडम। जैसे ए सेट है, ए सेट को मैं ले लूं 1 2 3 4 5 सपोज करो। बी सेट को मैंने ले लिया 1 3 7 बस। और यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6 7। ढंग से देखना एग्जांपल क्या करना चाह रहे हैं। मैंने रैंडम कुछ भी अपनी मर्जी से बना लिए, उनको प्लॉट करके देखना चाहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा डब्बा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेन डायग्राम से। अब मैं इसके अंदर ए और बी नाम के 2 सर्कल बनाऊंगा। ये मैंने 2 सर्कल बना दिए। अब तुम नोटिस करोगे क्या हो रहा है, 1 और 3 वाला जो नंबर है वो दोनों में आ रहा है। 1 और 3 जो है वो ए और बी के दोनों सेट में आ रहे हैं, मतलब कॉमन है। तो ऐसा कौन सा एरिया है इसका जो ए और बी दोनों सेट्स में कॉमन है, ये वाला एरिया बीच वाला। तो मैं 1 को तो लिखूंगा यहां पर, 1 को यहां पर, 3 को यहां पर। क्यों, क्योंकि 1 और 3 अब ए सर्कल का भी पार्ट है और बी सर्कल का भी पार्ट है, क्योंकि कॉमन है। जैसे 2 की बात करो, जो 2 वाला नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ ए के पास है, तो 2 को मैं ऐसी जगह लिखूंगा जो एरिया सिर्फ ए के पास है। अब 2 ए के सर्कल में तो आ रहा है, लेकिन बी के सर्कल में नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि बी के पास है ही नहीं 2। इसी तरीके से अगर मैं 4 और 5 बनाऊंगा, तो 4 को यहां पर, 5 को यहां पर, क्योंकि वो सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है। 1 और 3 दोनों के पास थे, तो कॉमन एरिया में आया, ए में वाले सर्कल में भी आ गया, बी वाले सर्कल में भी आ गया। अच्छा, बी के पास 1 और 3 तो थे ही, एक्स्ट्रा में 7 भी था, तो 7 में कहां बनाऊंगा, यहां पर, क्योंकि वो बी के अंदर तो आएगा लेकिन ए के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रिप्रेजेंटेशन होगी। अब यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में क्या हुआ, यूनिवर्सल में तो सारी आएंगे ना, 1 2 3 अप टू 8। तो 1 बना चुके हैं, 2 बना चुके हैं, 3 4 5। अब बात करते हैं 6 की। 6 यूनिवर्सल सेट में तो आएगा, मतलब डब्बे के अंदर आएगा, लेकिन ना तो ए में है ना बी में है। तो 6 को मुझे ऐसी जगह प्लॉट करना होगा जो रेक्टेंगल के अंदर तो है लेकिन इन सर्कल्स के अंदर नहीं है। तो 6 को मैं यहां लिखूंगा। अब ये मत सोचना कि 6 को यहीं लिखेंगे, यहां भी लिख सकते हैं, कहीं लिख दो, बस डब्बे के अंदर हो और सर्कल्स के बाहर हो, कहीं लिख दो। 7 पहले से लिख चुके हैं। अच्छा, 8 की बात करो। 8 क्या है, यूनिवर्सल का पार्ट है, लेकिन ए और बी में से किसी के पास भी नहीं है, तो 8 को कहां लिख दूंगा, यहां पर। तो ये हो गया मेरे पास। तो इस फिगर को देखकर मुझे पता चल जाएगा कि 7 जो है वो सिर्फ बी के पास है, ए के पास नहीं है। ए के पास 2 4 5 है जो कि बी के पास नहीं है। 1 और 3 कॉमन है। 6 और 8 जो है वो ए और बी किसी के पास भी नहीं है। ये एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं, फाइनल एग्जांपल, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कभी तुमसे बोल दिया जाए कि ए जो है वो बी का सबसेट है, अगर इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? सबसे बाहर तो बनेगा यूनिवर्सल सेट। देखो, वैसे तो जरूरी नहीं होता रेक्टेंगल का बनाने को, तो उसको भी सर्कल बना सकते थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो रेक्टेंगल का होगा। स्क्वायर बना लो, पेंटागन बना लो, वैसे तो कुछ मर्जी बना लो, लेकिन वो स्टैंडर्ड जो चला हुआ है, मतलब कन्वेंशन ये चल गया कि रेक्टेंगल चाहिए, तो रेक्टेंगल बना दिया, बाहर एक डब्बा। अब ए बी का सबसेट है। बी का सबसेट होने का मतलब ही क्या है कि ए का हर एलिमेंट बी में आना चाहिए, ये तो मतलब हुआ। अब जैसे ये सर्कल था, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ए के अंदर आने वाले जितने भी नंबर हैं, इसका जो इंटीरियर पार्ट है उसका मतलब है ए। इस वाले पहले सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या है ए, इस वाले सेकंड सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या है बी। तो वैसे मैं यहां पर बनाना चाहूंगा। अब अगर ए बी का सबसेट है, ध्यान से सुनना, अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट बी में आना चाहिए, जरूरी है ये बात। इसका मतलब ए सर्कल का पूरा एरिया बी सर्कल के अंदर होना चाहिए, ये बात जरूरी है। तो मैं सर्कल बनाऊंगा कैसे, यहां पर बनेगा बाहर एक बी सर्कल और यहां पर एक छोटा सा बनेगा ए सर्कल। क्योंकि तुम नोटिस करो कि ए सर्कल का जो भी पूरा एरिया है वो बी सर्कल के अंदर आ रहा है। तो मान लो मैंने ए के अंदर 1 रख दिया कि 1 जो है वो ए सेट में है, तो 1 अपने आप बी में भी तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि जो जो नंबर छोटे सर्कल में आएंगे वो बड़े सर्कल में तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब जो जो एलिमेंट ए का होगा वो एलिमेंट बी के पास भी होगा अपने आप। तो अगर सबसेट्स को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना हो तो एक बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल बनाओगे। ये हमारे पास बेसिक थ्योरी है, इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बात करते हैं। खुश बच्चे इसको ग्राफ पे नहीं प्लॉट करें, इसको इस तरीके से प्लॉट करें, ग्राफ पे नहीं करना आपको। आई हैव सीन सच क्वेश्चंस इन मेंटल एबिलिटी आर बोथ सिमिलर। हाँ मुस्कान, बिल्कुल सिमिलर है, और उस टॉपिक का नाम भी यही होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम, इस टाइप के नाम से पढ़ाते हैं। और वो भी मैं अभी याद दिलाऊंगा जिनको मेंटल एबिलिटी में जिन्होंने पढ़ा हुआ है। बट सर आपको कैसे पता कि बी सेट प्योर पूरा यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा? क्योंकि क्रिश यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ ही आएगा ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि सबको कंटेन करने वाला। यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा नंबर है, हर पॉसिबिलिटी उसके अंदर होगी। इसीलिए जो भी काम हमें करना होगा वो डब्बे के अंदर ही होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही होगा, उसके बाहर नहीं जाएंगे। सर इक्वल सेट्स में दोनों सर्कल सेम होंगे? हाँ हर्षित बिल्कुल, दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे अगर इक्वल सेट्स होंगे तो। बट इफ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मुस्कान इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब वही ए इक्वल टू बी हो गया, तो दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे, सेम सर्कल होंगे। सर इफ देयर आर टू इक्वल सेट्स, वो मैंने बता दिया। पावर सेट का भी सिंबल है, नहीं पावर सेट का सर्कल ही है, वो नहीं बनाते। पावर सेट बाहर बनता है, पावर सेट यूनिवर्सल सेट के बाहर बनता है, क्योंकि वो अलग टाइप का सेट है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। पावर सेट को नहीं बनाते इसमें। अगर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है तो कैसे वेन डायग्राम बनेगा? नमन ये बता दिया मैंने बच्चे, दोनों कोइंसाइड करेंगे। अगर ए और बी में कुछ कॉमन ना हो तो भी दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन जरूरी है क्या? नहीं अंकुश, वो भी डिस्कस बच्चों, वो जो बीच की बारीकी है ना कि अगर कॉमन होगा नहीं होगा तब कैसा बनेगा, वो अभी धीरे धीरे बात करेंगे अपने। ये तो मैंने कुछ पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करी है। लास्ट केस में ए वाले सर्कल को बी के सेंटर में बना सकते हैं। हाँ सिमरन बिल्कुल बना सकते हैं, ये पोजीशन मैटर नहीं करती कि दोनों का सेंटर सेम होगा या नहीं होगा। इसलिए मैंने जानबूझकर साइड में बनाया कि तुम फालतू में इस बात की टेंशन ले लो कि कंसेंट्रिक सर्कल होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन से मतलब है, एग्जैक्ट वो नहीं मतलब अपने को। हाँ अभी हर बार यूनिवर्सल सेट बनाना है, वो तन्मय वैसी डॉट बनाए हैं, उसका कोई तन्मय का चिन्मय सॉरी, वो उसका कोई खास मतलब नहीं है। सर हाउ टू रिप्रेजेंट नल सेट? माना नल सेट के लिए बस एक डॉट लगा दे या तो खाली, क्योंकि है नहीं ना, वो पॉइंट ही नहीं है, नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। सर 2 सेट से ज्यादा सेट्स का वेन डायग्राम हो सकता है? हाँ आयुष बिल्कुल होगा, 3 का भी पढ़ेंगे हम। 4 का बनाना, 4 का भी होता है लेकिन 4 का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो अपने सिलेबस में है नहीं। और 3 का भी बनाएंगे अपने, 3 का तो पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। संचित सर टेस्ट में मंडे का टॉपिक भी आएगा। संचित टेस्ट का सिलेबस बच्चे मैं बता चुका हूं और मैंने 11:50 को बताया था, 5 मिनट क्लास स्टार्ट होने के बाद। तो जो बताया था वही है बच्चे, अगर तू क्लास में लेट आया था तो लेक्चर अपलोड होने का वेट कर, उसमें देख। हालांकि जितनी बड़ी लंबी कहानी मैंने अभी बोली है उससे कम टाइम में मैं तुझे सिलेबस बता सकता था, लेकिन अपनी हरकतें सुधारो, आदतें सुधारो। कैन वी रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट? हाँ हर सिमिलर इनफाइनाइट रिप्रेजेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्कल है इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ सकते हैं ना। उसमें क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स बना दो, जैसे 4 बनाए हैं वैसे इनफाइनाइट बना दो, क्योंकि सर्कल का एरिया तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पॉसिबल है बनाने, लेकिन वो सर्कल फाइनाइट ही बनेगा, सर्कल छोटा ही बनेगा। ये नहीं कि इनफाइनाइट पॉइंट से तो इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ए बी का सबसेट है एंड ए एंड बी सबसेट इक्वल देन वेन डायग्राम। आदित्य ए बी का सबसेट है वो तो बता दिया मैंने। जब ए और बी इक्वल है वो भी बता देता हूँ।
से बच्चे पूछ लो, कुछ खास नहीं है, वो तो बहुत ही सिंपल चीज है, पर बना लो। अगर ए बी के इक्वल होगा मतलब दोनों से बनने वाला एरिया सेम होना चाहिए, तो ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए है तो ये बी है, क्योंकि ए और बी बराबर है ना, तो जो ए के लिए सर्कल बनेगा वो बी के लिए बनेगा। दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, एक ही सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। नो का कुछ होता है क्या, नंबर का कुछ होता है क्या? अभिनव तेरा डाउट समझ में नहीं आया मुझे। तो स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई। एक तो अभिनव जो डाउट भेजना हो वो एक लाइन में भेज, इतना मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं तेरे टुकड़े में जो मैसेज आ रही है, क्योंकि तू व्हाट्सएप पर मेरे साथ चैट नहीं कर रहा या अपने किसी दोस्त के साथ कि आधा मैसेज तू पहले भेज रहा है, उसके बाद 10 बच्चों के मैसेज आ रखे हैं, फिर तू आधा फिर भेज रहा है। जो भी डाउट हो एक लाइन में भेजा करो, ऐसा नहीं कि तेरा सिर्फ मैसेज दिखा रहा है। लक्ष्य अगर u इक्वल टू ए होगा तो डब्बा ही आ जाएगा, सिंपल। सर एक बार 3 सेट से एग्जांपल दे दो, बनाता हूँ। कार्डिनल नंबर का कुछ होता है क्या? अभी ना बाद में पढ़ेंगे, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। नहीं नमन, इक्विवेलेंट सेट्स का कुछ नहीं बनेगा। वेन डायग्राम में 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बच्चे 5 को रिप्रेजेंट करेंगे नहीं ना, क्योंकि अगर मैंने डब्बे में अगर छोटा सा भी सर्कल बना दिया तो इसके अंदर तो कुछ एरिया आ गया ना, कुछ एरिया आ गया मतलब इसमें कुछ पॉइंट होंगे, कुछ पॉइंट होंगे तो फिर वो तो नल सेट की डेफिनेशन को बाहर कर दिया, तो नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर करना ही हो तो वैसे तो वो चीज भी गलत होती है, लेकिन अगर करना हो तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लो कि एक पॉइंट है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन नॉर्मली पॉइंट से भी रिप्रेजेंट नहीं करते, नल सेट को रिप्रेजेंट करते ही नहीं है। लेकिन अगर कोई कह ही दे फोर्सफुली कि हाँ करो, तो पॉइंट बना दो, लेकिन वो भी गलत है। नहीं हर्षित, ऐसा जरूरी नहीं है जितने एलिमेंट बने उतना बड़ा सर्कल बनाओ, चल जाता है। छोटा बड़ा उसका ज्यादा ध्यान नहीं देते अपने। बना लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन उस चीज पे हमारा फोकस नहीं होता। हाँ कंपल्सरी है सर्कल बनाना। डिफरेंस ऑफ सेट से वेन डायग्राम को डिफाइन कर सकते हैं क्या? शिवम यार, बच्चे जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं पहले भी पूछ रहा हूँ, उस टॉपिक पे ध्यान दिया करो। ठीक है तुम्हारा टॉपिक कवर हो चुका है वो वाला, तो ठीक है। जब डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तब डिफरेंस ऑफ सेट्स का पूछ लेना कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। यार तुझे ये लग रहा है कि मैं ये सोचूंगा कि तूने पढ़ा हुआ है तो मेहनती बच्चा है तू, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो बस इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक तरह से वो बताता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने 9th-10th में एनटीएससी की प्रिपरेशन करी होगी या उस टाइप के कुछ टेस्ट एग्जाम दिए होंगे। मुझे पता नहीं और एनटीएससी के अलावा कौन सा उस टाइप का एग्जाम होता है, लेकिन उसमें मेंटल एबिलिटी में पढ़ाए जाते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम्स। उसमें इस चीज की इस तरीके की बात होती है कि कैट्स और डॉग्स हैं तो इनके सर्कल बनाने होते हैं। ये बिल्लियों का सर्कल है, ये कुत्तों का सर्कल है। फिर हम कह देते हैं कि इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा। जैसे बच्चा भी पूछ रहा था कि अगर कॉमन पार्ट ना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसा कोई जानवर नहीं है ना जो कुत्ता और बिल्ली दोनों हो, तो इसका अलग बनता है सर्कल, इसका अलग बनता है, कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा। अगर उनमें कोई भी कॉमन पार्ट ना हो तो दोनों सर्कल दूर दूर होंगे, कोई कॉमन एरिया नहीं होगा। ठीक है, फिर इस तरीके से बनाते हैं कि अगर इंडिया है, मुंबई है, दिल्ली है, तो क्या बनाओगे? बाहर इंडिया का बना दोगे, ठीक है, अंदर मुंबई का बना दिया, दिल्ली का बना दिया, कि मुंबई और दिल्ली में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों इंडिया के पार्ट हैं तो इंडिया आ गई। अच्छा, फिर क्या बनाओगे? डॉक्टर्स और मान लो मैन। अब इसमें क्या बनाओगे? मान लो ये डॉक्टर्स का सर्कल है, ये मैन का सर्कल है। क्यों ऐसा? क्योंकि हर डॉक्टर जरूरी नहीं कि आदमी हो, कुछ डॉक्टर लड़कियां भी हो सकती है, फीमेल डॉक्टर्स भी हो सकती है। जो एरिया कॉमन है मतलब वो डॉक्टर भी है, वो आदमी भी है, मेल डॉक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब है ये वो आदमी है जो डॉक्टर नहीं है, वो भी पॉसिबल है, तो ये कॉमन इस तरीके से आ गया। तो अलग अलग सिचुएशन से हो सकता है तुमने बनाने सीख लो, नहीं भी बनाने सीखे तो ये सवाल नहीं आते अपने मैथ्स में कि डॉक्टर और मैन का वेन डायग्राम बनाओ। लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको बस याद दिला रहा हूँ कि बिल्कुल सेम चीज पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। नमन, फाई का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? बच्चे मैं 4 बार इस बात का जवाब दे चुका हूँ, अब मेरी भी अथाह हो चुकी है। इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वो डॉट डॉट लगाने पड़ेंगे, जैसे
मान लीजिए 1 2 3 1 बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, फिर ऐसे काफी सारे डॉट लगा देंगे, समझ जाएगा वो। बस वेट। और जिन्होंने 3 सर्कल की बात करी थी कि 3 सर्कल का कैसा बनेगा, बनाना नहीं है, वो बाद में बनाएंगे, बाद में टॉपिक है हमारा। 3 सर्कल को इस तरीके से बनाते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक लिखो, सम ऑपरेशन, सम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। या स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे देखो 2 नंबर है हमारे पास, मान लो 7 और 9, तो बेसिक 2 नंबर हैं अलजेब्रा के 7 और 9, उनमें कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करे हुए हमने कि 7 + 9 का मतलब दोनों को ऐड करना होगा, 16 आ जाएगा। 7 - 9 का मतलब -2 होगा, डिफरेंस करना होगा। 7 × 9 का मतलब 63। तो जैसे कुछ नंबर्स में हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, वैसे ही हमने सेट्स में भी, जैसे मान लो 2 सेट है या 3 सेट है, पहले 2 की बात करेंगे। 2 सेट हैं ए और बी, तो उनके बीच में कुछ ऑपरेशंस डिफाइन करे हुए हैं, 2 के बीच में या 1 के ऊपर, वो देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनियन, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अगर इंस्टेंट डाउट लिख के भेजोगे कोई फायदा नहीं होगा, सुन लो पूरी बात, एग्जांपल देखते रहो, जब लिखना बंद करूंगा, नोट करने का टाइम दूंगा, तब डाउट पूछना। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, जैसे अगर मुझे 7 और 9 को ऐड करना हो, तो मैं ये नहीं लिखता ना कि ऐड 7 to 9, हम उसके लिए हमने उसका एक सिंबल बना रखा है कि प्लस, प्लस का मतलब क्या है, एडिशन अपने आप। वैसे ही यूनियन का हमने एक सिंबल बना रखा है। सिंबल क्या है, अगर मान लो 2 सेट हैं ए और बी, कोई भी 2 सेट है, अभी एग्जांपल करेंगे उससे क्लियर होगा, सुनते हो एक बार। ए और बी 2 सेट है, उनका यूनियन निकालना है, तो यूनियन का सिंबल हमने बना रखा है यू, ये वाला सिंबल। इसको यूनिवर्सल सेट के साथ कंफ्यूज मत करना, यूनिवर्सल सेट अलग चीज है, यूनियन बहुत अलग चीज है। यूनिवर्सल सेट जो है वो एक सेट है, यूनियन जो है वो 2 सेट्स के बीच का ऑपरेशन है। सिंबल देखने में एक जैसे, वहां पर भी यू बनता है, यहां पर भी यू टाइप बनता है, लेकिन चीजें अलग अलग है। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो या तो ए को बिलोंग करे या फिर बी को बिलोंग करे। यहां पर लिख भी सकते हो, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ all the elements which belong to either set A or set B or both। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, फिलहाल सुन लो एक मिनट। अगर हमें A यूनियन B निकालना हो तो उसका मतलब क्या है, एक नया सेट बनेगा उसकी मदद से। जैसे 2 नंबर को ऐड करके एक नया नंबर बनता है 7 + 9 16, वैसे ही 2 सेट को यूनियन लेने से एक नया सेट बनेगा। उसमें मुझे क्या करना होगा, ए के सारे एलिमेंट चाहिए। जो जो नंबर ए में आ रहा है वो ए यूनियन बी में आएगा, जो जो नंबर बी में आ रहा है वो भी आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा। एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, अति घटिया सी चीज है। जैसे मान लो लेट a = 1 2 3 4, मैंने मान लिया ए सेट जो है वो 1 2 3 4 है। अच्छा, बी सेट है मेरे पास 1 3 4 7 9 और 10, कुछ भी रैंडम मान लिया, उसकी चिंता मत करो। अब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, मैं ए के सारे एलिमेंट लेंगे, ए में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं हर एलिमेंट आएगा 1 2 3 4। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं वही तुम बार बार पूछते रहते हो कि सर ये एक एक चीज ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ए के सारे एलिमेंट आ गए, अब बी में 1 आ रहा है, मुझे वैसे तो चाहिए 1, लेकिन 1 मैं पहले से लिख चुका हूं, तो दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। लिख सकते भी हैं लेकिन लिखते नहीं है नॉर्मली, क्यों लिखना, बाद में हटाना ही पड़ेगा, हम जानते हैं उस 1 का कोई मतलब नहीं है रिपीट करने का। 3 आ रहे, 3 चाहिए मुझे, 3 लेकिन पहले से लिख चुका हूं, तो दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। 4 भी पहले से लिख चुका हूं, और क्या नंबर आ रहे हैं, 7 आ रहे, 9 आ रहे, 10 आ रहे।
तो ए के सारे एलिमेंट ले लिए, बी के सारे एलिमेंट ले लिए, रिपीट करवाते नहीं क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन का कोई खास मतलब है नहीं, तो इसका मतलब ए यूनियन बी। अब ये तो बात हुई दो की, मान लो अब ये चीज तीन में करनी हो, एग्जांपल लेते हैं तीन का। लेट A is equal to 1 2 3, B सेट हमें दिया हुआ है 1 4 7 and 9, और C सेट हमें दिया हुआ है 2 7 9 10 और 15। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि A यूनियन B यूनियन C, अब इसका मतलब क्या होगा? A के सारे एलिमेंट चाहिए, B के सारे चाहिए, C के सारे चाहिए। आंसर टाइप करके मत भेजना क्योंकि सबके आ जाएंगे वही। एक बार अपनी नोटबुक में निकालो आंसर अपनी, जितना तुम्हें समझ में आया, फिर मैं करूंगा मैच करोगे, लिख कर नहीं भेजोगे, टाइप चैट में नहीं भेजोगे। देख भी नहीं रहा तो फायदा होगा नहीं चैट में, इससे बस उस बच्चे का नुकसान हो जाता है जिसका कोई डाउट, जेन्युइन डाउट था और चैट बॉक्स फिल होने की वजह से पता नहीं चलता कि क्या डाउट छूट गया। जल्दी से बताओ यूनियन क्या है? वो करता हूं, आई क्या होगा? काफी सिंपल सी चीज है। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या? जैसे दो सेट में काम करे वैसे तीन में करेंगे। मुझे ए के सारे एलिमेंट चाहिए 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट चाहिए 1 तो आई गया, 4 7 और 9 4 आएगा, 4 7 और 9। सी के सारे एलिमेंट चाहिए 2 7 और 9 को तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा लिखने का मतलब नहीं है, तो और क्या आएगा? 10 आएगा और 15 आएगा। ये मेरे पास बन गया तीन सेट्स का यूनियन। ठीक है, मैंने जल्दी लिख दिया, इसको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 में भी, 5 में भी, 6 10 12 15 जितने मर्जी में लगा लो, कंसेप्ट सेम है। अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी लिख रहा हूं, ए के सारे चाहिए, बी के सारे चाहिए, सी के भी, डी के भी, बस ये काम करना है, रिपीट करवाते नहीं, जो एक बार आ गया वो आ गया। अब इस चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बाहर एक डब्बा बनाओगे, ये डब्बा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। मैं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, तो पहले ए का सर्कल बनाएंगे, फिर बी का सर्कल बनाएंगे। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मुझे ए का सारा पार्ट चाहिए, मुझे पूरा का पूरा ए सेट चाहिए, तो पूरा का पूरा ए सेट शेड कर देंगे, इस तरीके से शेड कर देंगे पूरा ए सेट। अच्छा, यूनियन का मतलब मुझे बी सेट भी चाहिए, बी सेट भी चाहिए, इसका मतलब बी को भी शेड कर देंगे। तो जो ये ग्रीन कलर से जो शेड किया हुआ पार्ट है, इस पार्ट का नाम है ए यूनियन। आज के बाद ध्यान रखना, आगे जाके काम भी आएगा। पूरा का पूरा ए सर्कल ले लिया, पूरा का पूरा बी सर्कल ले लिया, दोनों चाहिए तो पूरा शेड कर दिया, वो चीज है ए यूनियन बी। सिंपल सी चीज है, जल्दी से नोट करो, कोई भी डाउट है पूछो, 2 मिनट का समय, जल्दी नोट करो। हाँ लक्ष्य, सेट्स का यूनियन का मतलब यही है बच्चे, बिल्कुल सही कह रहे थे। लास्ट शेड वाली बात क्या है सर? आदित्य, मुझे ए यूनियन बी जो था उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था, तो मैंने ए का सर्कल बना दिया, बी का सर्कल बना दिया। ए यूनियन बी का मतलब मुझे ए सर्कल का पूरा पार्ट चाहिए, तो मैंने ए सर्कल को शेड कर दिया, फिर मैंने बी सर्कल को भी शेड कर दिया। तो जो टोटल शेडेड एरिया है जिसको मैंने शेड किया हुआ है, जिस एरिया को, उसी का नाम है ए यूनियन बी। ये बात बोल रहे हैं। नहीं नमन, ए यूनियन बी का कोई सर्कल नहीं बनेगा, मतलब वो ऐसे ही बनेगा, तभी तो ऐसे बना देना। नहीं, एलिमेंट्स नहीं पुट करेंगे सब, वो तो मैंने सिर्फ एलिमेंट्स तो कभी भी पुट नहीं करेंगे इसके बाद, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि ये इसका मतलब होता है। ये वाला काम कभी नहीं करना होता अपने को, हमें बस सिंपल सेट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं।
हाँ तनिषा, सिर्फ शेड करते हैं, एलिमेंट्स नहीं लिखते। सर डायग्राम इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब सब एक दूसरे का अंदर भी तो हो सकते हैं ना। हाँ चिन्ह में हो सकते हैं, ऐसे तो अलग अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है उनमें कोई कॉमन पार्ट ही ना हो, लेकिन जो सबसे जनरल केस है वो लेकर चलते हैं। और जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उसमें ए बी का सबसेट नहीं है ना, अगर ए बी का सबसेट होगा तब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आएगा, तो वो वाला डायग्राम इसलिए नहीं बनाया हमने। ए और बी में और क्यों लिखा, एंड एन आई लिखेंगे, एंड नहीं लिखेंगे, नहीं और ही होता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसमें यूनिवर्सल का साइन नहीं लगता। नहीं अब वही मैं कह रहा हूँ, वो मैंने पहले ही क्लियर करा था कि यूनिवर्सल और ये अलग चीज है, फिर वही डाउट आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये पता चला ना कि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे, उस टाइम या तो तुम नोट करने में लगे हुए हो, या कुछ खाने पीने में लगे हुए हो, या मुंह धोकर आ रहे हो बीच में, अपने छोटे भाई बहन से बात कर रहे हो। और वो डाउट मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनिवर्सल और यूनियन अलग अलग चीजें, सिंबल एक जैसे है, पर फिर वही एक ही डाउट बार बार। सर अगर एक सेट सेट हो तो यूनियन में क्या होगा, यूनियन भी इनफाइनाइट होगा रौनक। हाँ आदित्य, एबीसीडी वाले में सबको शेड करेगा सॉरी। सर अगर ए यूनियन बी है पर बी यूनियन सी नहीं, तो वो बाद में बात करेंगे, अगर उसका डायग्राम कैसे बनेगा, बिल्कुल वो बाद में बनाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी मैं दो दो का डायग्राम बनाऊंगा, हर केस में तीन तीन का बाद में बनाएंगे, जब उनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कुछ फॉर्मूले डिराइव करने पड़ते हैं आपको। प्रतीक अब मैं आगे चलूंगा, पीछे वाला कब दिखाऊंगा तुझे। नहीं सेम, ए और बी में जो कॉमन है वो ए यूनियन बी नहीं है, कॉमन नहीं ले रहे, पूरा पार्ट ले रहे हैं, कॉमन तो ए इंटरसेक्शन बी होता है। नमन ए यूनियन फाइव वगैरह वो बाद में बात करेंगे कि ए यूनियन फाइव कितना होता है, ए इंटरसेक्शन फाइव कितना होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़कर फिर बात करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात करेंगे। ए यूनियन बी का रेक्टेंगल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी और उनके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई, कुछ एलिमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल के पास है, जो इस सर्किल के बाहर है। ये वाला एरिया क्यों लूंगा मैं, मुझे तो ए के एलिमेंट चाहिए, बी के एलिमेंट चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट है ना तो ए में आ रहा है ना बी में आ रहा है, इसको क्यों लूंगा, तो बाहर वाला एरिया क्यों शेड करूंगा मैं, वो तो है ही ना ए और बी सर्कल का पार्ट, जो सिर्फ ए और बी सर्कल के पार्ट है उनको ही शेड करेंगे। और प्रतीक अगर तेरा रहेगा था तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, इतना ही टाइम ले सकता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। दो बार मैं पहले बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, कल से मैसेज नहीं आएगा कि क्लास लाइव है, क्लास ज्वाइन करो। 11:45 पर मैं पढ़ाना चालू कर दूंगा, या 11:46 पर, टाइम से ज्वाइन करोगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरू के 10 मिनट क्लास के ऐसे निकल जाते हैं, फिर अगली क्लास स्टार्ट होने का टाइम आता है, फिर तुम बोलते छोड़ दो ऐसे दो जैसे उस क्लास में जाकर 5 मिनट पहले बैठना हो, पहुंचना उसमें भी वही है, नवनीत सर जब तक 4 मैसेज ना डाल दे तब तक टाइम पर नहीं पहुंचोगे। यहाँ पर बोलना चालू कर देते हो कि अगली क्लास का टाइम हो गया। तो मुझे पता है कुछ ही है ऐसे बच्चे, सारे नहीं है, सबको मैं कह भी रहा हूं, लेकिन जो भी है वो समझ जाओ अपने आप को। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या था, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन का मतलब समझ में आ गया। ऐसे ही एक सेकंड ऑपरेशन है, उसका मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने डेफिनेशन में भले 2 सेट्स लिखे नाम में, लेकिन 2 से ज्यादा भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले 2 के बारे में बात करेंगे, फिर 3 4 5 इस तरीके से। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो ए सेट को भी बिलोंग करे एंड बी सेट को भी बिलोंग करे। उसमें तो क्या हो रहा था, पिछले वाले में ए के सारे ले लिए, बी के सारे ले लिए, कॉमन है नहीं है, सारे लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट आते हैं, सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो ए के पास भी हैं और बी के पास भी हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में। ए इंटरसेक्शन बी, A intersection B is the set of all the elements
which belong to both A and B. जो दोनों सेट्स में आएंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं इस बात का, वेन डायग्राम उसके बाद बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं लेट ए सेट है 1 2 3 और 4, कुछ भी रैंडम ले रहा हूं एग्जांपल समझाने के लिए। इसमें आ गया 1 3 4 7 और 9, दो सेट हमें दे दी। हमसे पूछा गया कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो। चेक करो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 आ गया। 2 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है तो कॉमन तो नहीं है ना, तो भाड़ में गया। 3 और 4 दोनों में कॉमन है तो 3 और 4 आएंगे यहां पर, जो जो कॉमन होगा वो आएगा। अब 7 और 9 बी के पास है लेकिन ए के पास नहीं है तो वो भाड़ में गए, तो ये बन गया ए इंटरसेक्शन। बस ये काम करते हैं। 3 में देख लेते हैं, बाकी इसके और एग्जांपल में जब सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो इकट्ठे और भी करवाऊंगा। फिलहाल सिर्फ उतना कर रहे हैं कि हमें डेफिनेशन समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगी कि क्या होता है। सवाल इसके ऊपर बाद में करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल देखते हैं। अगला देख लो, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, b है मान लो 1 2 4 7 9 10 और c सेट है 1 3 9 11। अब मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, अब तीनों का इंटरसेक्शन है, मतलब मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो तीनों में कॉमन हो। दोबारा आंसर नहीं बताना, सिर्फ अपनी रफ नोटबुक में सोच के बताओ, सोच के देखो आंसर कितना आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से नंबर है जो तीनों सेट में है, ए में भी, बी में भी और सी में भी? कौन सा नंबर है सर? सोचो, चेक करो। 1 जो है तीनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आएगा। 2 जो है ए में है, बी में है लेकिन सी में नहीं है तो किसी काम का नहीं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। बस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? अगर 2 सेट है तो दोनों में जो कॉमन हो, 3 सेट का इंटरसेक्शन है तो तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। सिमिलर काम है वो, कुछ खास नहीं है। A इंटरसेक्शन B, और डब्बा तो यूनिवर्सल सेट है। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A सेट। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? B सेट। अब वहां पर तो क्या था, मुझे A भी चाहिए था, मुझे B भी चाहिए था, सब कुछ चाहिए था मुझे, लेकिन यहां पर सिर्फ कॉमन पार्ट चाहिए। तो मुझे सिर्फ वो वाला एरिया चाहिए जो A सर्कल के अंदर भी है, B सर्कल के अंदर भी है। कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया। ये वो एरिया है जो A और B सर्कल दोनों का कॉमन है। और ये जो ग्रीन वाला शेडेड पार्ट है, सिर्फ ये शेडेड वाला पार्ट इसको रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। जल्दी से नोट करो, कुछ दिक्कत है पूछ लो। नोट जल्दी से करना अपने को। आदित्य, सिर्फ ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं हो तो फुल शेड करेंगे? नहीं, तब भी सर्कल वाला एरिया ही शेड होगा। ए सर्कल का अलग शेड हो जाएगा, बी वाले का अलग से शेड हो जाएगा। चलो, जिनका ये डाउट है ना कि अगर ए और बी में कॉमन पार्ट ना हो तो कैसे शेड करेंगे ए यूनियन बी को, मैं अभी क्लियर करता हूँ, कोई बताता हूँ, बाकी क्या बताऊँ अभी। अगर 2 का इंटरसेक्शन 1 का यूनियन, बच्चों मैंने वही कहा है, अभी इस पे सवाल करेंगे। अभी बेसिक चीज समझ रहे हैं, एक बार बेसिक आइडिया लग गया हमें इंटरसेक्शन क्या होता है, वो जो मिक्स मैच करके सवाल बनेंगे वो भी करेंगे। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी डेफिनेशन तो पढ़ लेना सबकी, फिर छोटे छोटे टॉपिक जो हैं 5-6 वो पढ़कर फिर उनपे कंबाइंड सवाल करेंगे। सर स्क्रीन इज ब्लर, अखिल वो नेटवर्क का इश्यू होगा, बच्चे थोड़ा वेट कर, होपफुली सही हो जाएगा। सर अगर सेट ए और बी में इंटरसेक्शन नल हो तो ए और बी इंटरसेक्शन करेंगे? नहीं लवन्य, अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आएगा। अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले, सेट्स दूर दूर होंगे। हाँ, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर 5 आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब खाली सेट है, खाली है तो 5 है।
हाँ ईशांत, वो आ सकता है, लेकिन उसके बारे में कल बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी सिंपल डेफिनेशन पढ़ रही है। सर 5 को कर सकते हैं वेन डायग्राम में। दक्ष ये बातें हो चुकी हैं पहले। Then if two circles just touch each other, then what will be intersection? लक्ष्य फिर कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा बच्चे, टच करवाते हैं ना अपने। अरे देखो ये नहीं है कि सर्कल टच कर, वो तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं टच क्यों करवाऊंगा? टच करवाने का मतलब क्या है? या तो एक ही पॉइंट कॉमन आएगा, तो मुझे पता है ना कि मैं फिगर कैसे बना रहा हूँ। अगर मैं दूर दूर बना रहा हूँ तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, अगर टच करवा रहा हूँ तो एक पॉइंट कॉमन है, बस वही है, वो एक इकलौता पॉइंट हो जाएगा। लेकिन वो भी जरूरी नहीं है टच करवा कर, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया तो एक पॉइंट इसमें आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे अगर बनाना चाहो तो बना लो कि अगर ए और बी दोनों सर्कल में कोई भी कॉमन नहीं है, तो वो पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी कैसे शेड होगा। कोई बात नहीं, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए का पूरा सर्कल चाहिए, ए का पूरा सर्कल शेड कर दिया। बी का पूरा सर्कल चाहिए तो बी का पूरा सर्कल शेड कर दिया। ये ए यूनियन बी है। तो अगर दूर दूर भी पड़े हो तब भी दोनों सर्कल शेड होंगे, क्योंकि यहां पर भी तो यही कहता ना, अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो ए का सर्कल शेड, बी का सर्कल शेड, जो एरिया बना वो ए यूनियन बी। वही काम यहां पर कर रहे हैं, ठीक है? अलग अलग सर्कल बना के ए शेड बी शेड। इंटरसेक्शन के बाद अगला लिखेंगे तीसरा पार्ट, जल्दी से नोट कर लो, 1 मिनट का समय हो रहा है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये काम करो, पहले कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस लिख लेते हैं। चलो डिफरेंस ही कॉम्प्लीमेंट होता है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। और एक चीज का गांठ बांध लो, ये आगे भी जाकर काम आएगा, कुछ और चैप्टर्स में भी काम आएगी ये चीज। चेक करो, यूनियन में हमने वर्ड क्या यूज किया था? और। इंटरसेक्शन में हमने वर्ड यूज करा एंड। ये गांठ बांध लो, साइड में कहीं लिख लो, चांद सितारे से लगा के, इसके ऊपर 3-4 स्टार से लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एंड दिया होगा तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, अगर और दिया होगा तो और का मतलब होता है यूनियन। इसको ऊपर मार्जिन जो होता है नोटबुक का उसमें लिख लो। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? और। ये हिंदी वाला और है, ये इंग्लिश वाला और, इसका मतलब और ये या तथा जो भी बोलना चाहो वो पता ही है तुम्हें, कितनी हिंदी तो आती है हिंदी के शब्द में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे यूनियन का सिंबल यू था, इंटरसेक्शन का सिंबल उल्टा यू था, डिफरेंस का सिंबल जो होता है वो होता है माइनस, मतलब ए माइनस बी। अब इसको डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या बताइए? ए माइनस बी का मतलब है कि मुझे ऐसे एक्स चाहिए जो ए में तो हो, जो पहला सेट लिखा हुआ है उसमें तो हो, लेकिन जो दूसरा सेट है उसमें नहीं होनी चाहिए। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में तो है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है। इसको प्रॉपर इंग्लिश में भी लिखते हैं, ए माइनस बी इज द सेट of all those elements which belong to set A but not set B। ये डेफिनेशन हुई, एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा साथ ही साथ। फॉर एग्जांपल, लेट A set is 1 2 3 4 5। बार बार वही एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमने समझनी है, सेट तो अलग अलग आते रहेंगे, वो काम करते जाएंगे। 2 3 6 या 7 9 10 और 11। मान लो मेरे से पूछ लिया A माइनस बी सेट बताओ कितना आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे A के वो एलिमेंट्स चाहिए, A के वो नंबर चाहिए जो B में नहीं है। जैसे A में 1 है जो कि B में नहीं है, तो 1 काम कर। 2 A में तो है लेकिन B में भी है, मतलब मुझे वो नहीं चाहिए, भाड़ में। 3 जो है वो B में आ गया, वो नहीं चाहिए। 4 जो है वो B में नहीं आ रहा, तो 4 चाहिए। 5 भी चाहिए। जो जो नंबर A में होंगे B में नहीं होंगे वो काम के होंगे।
इसी तरीके से अगर मुझे b माइनस ए लिखना हो मान लो, तो ऐसा नहीं कि a माइनस b माइनस से नेगेटिव है एक दूसरे के, सिंबल है उनका मतलब अलग अलग है। वो मत कर देना कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और काम हो गया, नहीं। b माइनस ए का मतलब b के वो नंबर जो a में नहीं है, b में 2 है लेकिन वो a में है, b में 3 है वो a में है, बाकी के b के जो भी नंबर हैं वो सभी के सभी नंबर a में प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो आएंगे। एक लास्ट टाइम वो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। a माइनस बी मतलब a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो, b माइनस ए का मतलब वो नंबर चाहिए जो b में तो है लेकिन a में नहीं है, पहले वाले में होने चाहिए दूसरे वाले में नहीं होने चाहिए। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो ये मुझे रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी, मुझे पहले रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी को, तो पहले ये वाला सर्कल बनेगा, फिर ये वाला सर्कल बनेगा, ये वाला सर्कल का नाम a है, इस सर्कल का नाम b है। a माइनस बी का मतलब वो एरिया जो सिर्फ a के पास है b के पास नहीं है, तो कौन सा एरिया होगा सोच के देखो, वो ये एरिया होगा ना। ये एरिया सिर्फ और सिर्फ a के पास है, b के पास नहीं है। और कोई एरिया है सब, जैसे मान लो ये एरिया तो a के पास ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। ये वाला एरिया a के पास तो है लेकिन b के पास भी है, तो किसी काम का नहीं है। मुझे वो एरिया चाहिए जो a के पास तो हो b के पास ना हो। ये वाला एरिया a के पास ही नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता उसको बनाने का। तो ये जो शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा a माइनस बी को। जितना शेड किया हुआ है एग्जैक्ट उतना करोगे, लाइंस को आगे पीछे नहीं बढ़ाओगे। इसी तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा b माइनस ए। b माइनस ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोबारा दो सर्कल बनाएंगे, ये a सर्कल ये b सर्कल। b माइनस ए का मतलब होगा b का वो वाला पार्ट जो a में नहीं आ रहा, ऐसा पार्ट जो सिर्फ b सर्कल के अंदर है a सर्कल के अंदर नहीं है, तो कौन सा पार्ट है। दोबारा एग्जैक्ट शेड करना, आगे पीछे लाइंस बढ़ाओगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। ये वो एरिया है जो सिर्फ b सर्कल के अंदर है लेकिन a के अंदर नहीं आ रहा। ये वेन डायग्राम हुआ। अगर तीन सेट का डिफरेंस निकालना हो तो उसका क्या मतलब होता है, कैसे निकालेंगे, वो मतलब सेम है, वो क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे अपने, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये लिखा हो a माइनस बी माइनस सी, तो इसका क्या मतलब होगा और कैसे सोल्व करेंगे उसके एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा जब मैं इकट्ठे सवाल करवाऊंगा तब एक दो सवाल करवा दूंगा इसके। मतलब सेम होता है, फिलहाल दो के लिए समझ लो ये चीज है, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। आदित्य लास्ट वाले में कॉमन नहीं आता सर। आदित्य पता नहीं किस बारे में डाउट पूछा है तूने भाई लास्ट वाले में। अच्छा हाँ वो जो, ठीक है समझ गया, हाँ उसमें कॉमन नहीं। हाँ भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं, अभी लीव नहीं करना, अभी एक दो टॉपिक और करवाऊंगा, रुको एक मिनट। नहीं प्रतीक जो मांगेगा वो बताएंगे उससे, मैंने तो समझाना है ना, तो मेरा तो दोनों बताना पड़ेगा मुझे। तो अगर वो a माइनस बी मांग रहा है तो लेफ्ट वाला बताएंगे, b माइनस ए मांग रहा है तो राइट वाला बताएंगे। तो मैंने तुम्हें दोनों करके दिखाए हैं, जो भी मांगे हम बता सकते। सर बट इंटरसेक्टिंग सेट्स में फाई तो कॉमन होता है। आदित्य फाई तो है ही नहीं ना, फाई को कहां से लेकर आ रहा है, इस सेट में तुझे कहां फाई दिख रहा है मुझे ये बता, इस सेट में कहां लिखा हुआ है ए और बी। फाई उनका सबसेट होता है लेकिन सेट के अंदर है फाई। तो मैं एलिमेंट्स कॉमन लेने की बात कर रहा हूं, तू सबसेट कॉमन लेने की बात कर रहा है, तो चीजें ही अलग अलग है ना, तो उनको आपस में रिलेट कैसे कर रहे तू। हाँ अंकुश, इक्वल सेट्स का फाई होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर उस सेट में से वही सेट पूरा का पूरा गायब कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं ना। सर अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ए माइनस बी में ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ रचित बिल्कुल सही बात है, इनके बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी होगा, नमन बिल्कुल सही बात है। थ्री सेट्स का यूनियन बी हो सकता है ना, मानिक तू बता, मुझे तो पता नहीं भाई, मेरे दिमाग से निकल गया, तो तू बता क्लास में बात हुई है ऐसी हमारी तीन सेट का यूनियन हो सकता है।
इसी तक ये बस दिक्कत है तुम लोगों से। एक ही चीज बार बार वो चीज टीचर पहले से क्लियर करके चल रहा है। हमें भी पता होता है कि नॉर्मली बच्चों के क्या डाउट आते हैं। कुछ डाउट तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये डाउट नहीं आना चाहिए। 3 का यूनिवर्सल सेट का हमने एग्जांपल तक कर लिया मानिक। अब या तो तू कोई सस्ते से नशे करके बैठा हुए घर पे, है ना, नशे का रखे ना सस्ते। हाउ मच एरिया इज शेडेड इन द डिफरेंस ऑफ टू इक्वल सेट्स। हाउ मच का मतलब एरिया की वैल्यू नहीं फाइंड करते हम कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरिया सर्कल की रेडियस वगैरह से मतलब नहीं हमें। 3 सेट के एग्जांपल दे दिए, सब कुछ कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि 3 सेट का भी यूनियन हो सकता है। शाबाश। तो ऐसा लगता है कि मतलब जीवन व्यर्थ है, बस कुछ नहीं। I mean, we have to draw lines in the difference of two equal sets. लाइन यही तो है ना, यही तो बाउंड्री है। दिख तो रहे सब साफ साफ बाउंड्री। ये तो स्क्रीनशॉट लेके उसको जूम करके देख रहे। चलो आज के लिए फिर इतना ही है, टाइम हो गया। कल से भाई 11:45 पे क्लास स्टार्ट होगी, टाइम से ज्वाइन करना। चौथी बार फिर बोल रहा हूँ, कल तुम्हारा ये नहीं होना चाहिए कि मैसेज नहीं आया इस वजह से हमने क्लास ज्वाइन नहीं करी। मैं भले ही 2 मिनट लेट आऊं किसी कारणवश, अगर ऐसा किसी दिन होता है तो, लेकिन तुम 11:45 से पहले 2-3 मिनट पहले तैयार रहोगे। नोट्स पढ़कर आओगे, ढंग से रिवाइज करके आओगे, क्योंकि कल इसी चीज को आगे बढ़ाना है, इसी चीज के ऊपर सवाल करने हैं। ठीक है, बाय, कल मिलेंगे। दीपांशु करवा तो तुम भाई, अब क्या ही करूंगा। तभी तो तंग हो रखा हूं। 1 घंटे की क्लास है, उसमें भी तुम वही डाउट बार बार पूछते रहते हो, तभी सिलेबस। बाकी अभी सिलेबस की इतनी टेंशन है नहीं, अभी तो तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अभी ना, अगर दोनों सेट्स इक्वल होंगे तो a माइनस बी 5 आएगा। वो प्रॉपर्टी भी लिखूंगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बाद में लिखेंगे कि a यूनियन a क्या होगा, a इंटरसेक्शन a क्या होगा, a माइनस a क्या होगा, a इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, a यूनियन 5 क्या होगा, वो सब चीजें लिखेंगे। अभी सिर्फ इनके मतलब समझ रहे हैं कि हर चीज का मतलब समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है इससे। वो सब बातें करेंगे कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सब बातें करेंगे डिटेल में।